गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th मैथ फर्स्ट रहेगा हमारा। और टॉपिक इसमें एक्सरसाइज 2.1 रहेगी। पिछले दिन हमने आपको बहुपद के विषय में बताया था और बहुपद के प्रकार बताए थे। जैसे बहुपद यहाँ हैं, इसी तरीके से बहुपद और बहुपद के प्रकार आपको बताए हुए थे। तो आज यहाँ पर हमको उसी से संबंधित क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। ठीक है ना, कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, हमको कारण भी बताना है। तो देखो बच्चों, है क्या यहाँ पर बहुपद के विषय में हमको सारी जानकारी होनी चाहिए। पिछले दिन हमने आपको बहुपद के विषय में बता दिया था कि बहुपद की डिफिनीशन क्या होती है। तो देखो बच्चों, बहुपद आज फिर हम उसी का रिवीजन आपको करा रहे हैं थोड़ा सा, और फिर आगे चलते हैं। बहुपद, यदि किसी बीजीय व्यंजक में प्रयुक्त चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। 2x + 5ax² + bx + c 5x² - 7। मतलब यह डिफिनीशन कहती क्या है, जो पिछले दिन आपको दी गई थी और अच्छी तरीके से समझाई भी गई थी। यह डिफिनीशन ये कहती है कि जैसे ax² + bx + c, इसमें जो चर इस्तेमाल हो रहा है, x जैसे यहाँ चर है, उसकी घात एक पूर्णांश होना चाहिए। मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है, तो वह आपका बहुपद कहलाता है। बस यहाँ पर हमको इसी तरह से पहचानना है। मतलब कहने का उद्देश्य क्या हुआ, x की घात जो है 0.5 नहीं होनी चाहिए। मतलब ये दशमलवांश हो गया। देखो, पूर्णांश और दशमलवांश में अंतर होता है। दशमलवांश में पॉइंट लगा होता है बीच में। इसके बाद में x की पावर 1/2 नहीं होना चाहिए। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 ही तो आएगा। इसी x की पावर 1/2 को हम लोग √x भी लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है ये नहीं होना चाहिए, ऐसी वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, रूट भी नहीं लगा होना चाहिए, और बटे में भी नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे 1/2x + 3 कर दिया जाए, ऐसे भी x ना लिखा होना चाहिए, तो बहुपद होगा। अगर इनमें से कोई भी स्थिति हमको मिलेगी तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें बहुपद के साथ साथ, इन प्रश्नों में हमें बहुपद के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि एक चर, मतलब ये पॉइंट भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चर में बहुपद है, मतलब एक चर होना चाहिए, एक से ज्यादा चर नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब बच्चों देखो, हमने पहले का फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है। बहुपद हमें दिया गया है 4x² - 3x + 7। तो हमें कारण भी देना है और बताना है एक चर में ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, चूंकि दिए गए बहुपद में, दिए गए, ये जो बहुपद दिया गया है, दिए गए व्यंजक, ये बीजी व्यंजक है। हमको दरअसल बहुपद नहीं कहें, हम इसे क्या कहें यहाँ पर, अभी व्यंजक ही कहें, व्यंजकों में से, तो हम इसे व्यंजक कह रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं। हाँ बच्चों, व्यंजक 4x² - 3x + 7 है। इसमें हमने क्या देखा, चूंकि दिए गए व्यंजक में प्रयुक्त चर x है। देखो, प्रयुक्त चर, इसमें ये x इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से x इस्तेमाल हुआ, और कुछ तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें व्यंजक तो हमने ये नोट किया हुआ है, व्यंजक हमने इसके आधार पर लिखा हुआ है, और एक चर होना चाहिए। तो एक चर है, चर x इस्तेमाल हो रहा है, और बहुपद की परिभाषा के आधार पर हम क्या जानते हैं, उसकी घात पूर्णांश होनी चाहिए। तो देखो, हमने यहाँ पर क्या बताया, घात भी उसकी पूर्णांश बताया, पूर्ण संख्या बताई। जब घात पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या है, यह एक बहुपद है। इसलिए दिया गया व्यंजक एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, इसलिए दिया गया व्यंजक
एक चर वाला बहुपद है। हमें दो बातें बतानी थी, चर कितने, एक चर होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए, हमें ये चीज बतानी थी। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट पे आए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर हमने देखा ये हमारा क्या है, तो हमको दिया गया है व्यंजक y² प्लस √2, y² प्लस √2 ये दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा चूंकि दिए गए व्यंजक में प्रयुक्त चर, अब यहाँ क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर y हो गया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, प्रयुक्त चर y जिसकी घात पूर्ण संख्या है। देखो जिसकी घात y की घात कितनी है, 2 हमारा क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। इस रूट से नहीं मतलब है, ये हमारा चर के ऊपर थोड़ा ना लगा है रूट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जिसकी घात पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए दिया गया व्यंजक एक चर वाला बहुपद है। तो देखो y चर हो गया एक और बहुपद हो गया, क्योंकि घात इसकी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो एक चर वाला बहुपद हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे आए। देखिए 1 का थर्ड पार्ट 3√2 प्लस t√2 ये वैल्यू है। तो देखो बच्चों हमने नोट किया व्यंजक 3√t प्लस t√2 नोट कर लिया। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने देखा, कारण पहले बताएंगे ना, चूंकि दिए गए व्यंजक में प्रयुक्त चर क्या है, t है। देख रहे हो प्रयुक्त चर कौन सी एबीसीडी इसमें इस्तेमाल हो रही है, t इस्तेमाल हो रहा है। तथा जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये √t लिखा हुआ है। रूट का मतलब होता है घात में 1/2 होना, अर्थात t की घात 1/2 यहाँ लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब 0.5 मतलब दशमलवांश, पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया व्यंजक एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो बात समझ गए होंगे सभी बच्चे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट ले रखा है, व्यंजक y प्लस 2/y। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन में नोट किया हुआ है। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, समझना बच्चों, चूंकि दिए गए व्यंजक में प्रयुक्त चर y, देखो एबीसीडी में क्या इस्तेमाल हुआ है, अल्फाबेट में क्या इस्तेमाल हुआ है, y इस्तेमाल हुआ है। तथा जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब है धन पूर्णांक। यहाँ पर हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में धन पूर्णांक लेकर के चल रहे होते हैं, धन पूर्ण संख्या। तो देखो यहाँ पर है 2/y, तो हम जब इसे अंश पे ले जाएंगे तो 2 × y की पावर -1 हो जाएगा। तो इसकी घात कैसी हो गई, दशमलव वो ऋणात्मक हो गई। और जबकि हमें क्या चाहिए रहता है, धनात्मक चाहिए रहता है। इसका मतलब है क्या, कि जिसकी घात पूर्ण संख्या, यहाँ पर लिख दिया जाए धन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दिया गया व्यंजक एक चर वाला बहुपद नहीं है। और इसी तरीके से बच्चों हम लोग जब अपना फिफ्थ पार्ट लेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, व्यंजक सबसे पहले नोट करेंगे, फिर लिखेंगे दिए गए व्यंजक में प्रयुक्त चर, तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा, x, y और t। तो x, y, t आ जाएगा, जिसकी घात पूर्ण संख्या है, या हम कहते हैं धन पूर्ण संख्या है। हमें धन पूर्ण संख्या लेना रहता है, पूर्ण संख्या है, नहीं कट जाएगा। तो देखो क्या चर एक है, हमसे क्या पूछ रहा है, एक चर में बहुपद है, तो क्या ये एक चर है, इसमें नहीं है ना, तो हम लोग लिख देंगे क्या, इसलिए दिया गया व्यंजक एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक चर वाला बहुपद होगा, ये हमारा एक चर वाला बहुपद होगा, ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है, और ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है। बस यहीं से हमें क्या पहचानना रहता है, हमारी जो चर की घात हो वो है पूर्ण संख्या, या फिर हम कह दें पूर्ण संख्या में धन पूर्ण संख्या, जीरो को सम्मिलित करके इस तरीके की संख्या होनी चाहिए घात में, तो होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो बच्चों बस यहीं से आज हमारी क्लास ये समाप्त होती है।
अगले दिन हम लोग अगला क्वेश्चन आगे लेकर के चलेंगे। आप लोग भी एक्सरसाइज हल करिएगा। धन्यवाद।